गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे पेट्रोलियम के बारे में और पेट्रोलियम से जो हमारे कंपोनेंट्स निकलते हैं उसमें कुछ पार्ट्स को। ठीक है, अभी तक जो हमने स्टडी किया, हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में देखा। हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या स्टडी किया है कि हमारे दो प्रकार के फ्यूल्स और होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। हमने लास्ट में कन्वेंशनल को स्टडी करना स्टार्ट किया था। कन्वेंशनल को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं अभी इस वीडियो के अंदर भी, और उसके बाद हम किसको स्टडी करेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज कन्वेंशनल के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा पेट्रोलियम। अब आपको कि सर पेट्रोलियम मीन पेट्रोल? नहीं, पेट्रोलियम क्या है? एक मिक्स है बहुत सारे कंपाउंड चीज़ों का, जिसके अंदर क्या है उसका एक पार्ट। जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो हमारा एक पार्ट निकलता है पेट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोल्स बोलते हैं। अब ये पेट्रोलियम है क्या? पेट्रोलियम एक्चुअल में क्या है? क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल मीन जो अर्थ से डायरेक्ट निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ से निकालते हैं हम? अर्थ से। ठीक है, अब ये है क्या पेट्रोलियम? देखो मैंने आपके लिए नोट कर दिया है। पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल क्या है? ये कच्चा तेल है, कच्चा ऑयल है। ऑयल पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। क्या? कॉम्प्लेक्स मिक्सर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट मिक्स होते हैं। ठीक है, ऑफ सेवरल सॉलिड, बहुत सारी सॉलिड्स भी होती हैं जैसे मिट्टी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। लिक्विड वाटर वेपर्स होते हैं या कोई और चीज़ भी इसके अंदर मिक्स होती है। एंड गैसेज ऑफ हाइड्रोकार्बन, और गैसेज होती है कौन सी? हाइड्रोकार्बन्स की, मिक्सड विद वाटर साल्ट। वाटर साल्ट भी होता है इसके अंदर। एंड अर्थ पार्टिकल्स, और क्या होते हैं? अर्थ पार्टिकल, यानी कि मिट्टी भी उसके अंदर मिली हुई होती है। एंड आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, और इसके अंदर क्या था? कुछ अमाउंट के अंदर हमारा क्या था? कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। जो कार्बन के जो कंपाउंड है उनके साथ क्या अटैच होती है? हमारी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और क्या होता है हमारा इसके साथ? सल्फर भी होती है। क्या होती है? सल्फर होती है। एंड पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। और ये क्या होता है? देखो वाटर से क्या होता है? हमारा पेट्रोलियम लाइटर होता है, और ये क्या होता है? उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि उसके अंदर घुलता नहीं है, ये घुलने लायक नहीं होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं। अब ये पेट्रोलियम, सर ये पेट्रोलियम नाम कहाँ से आया? देखो इसका नाम है पेट्रो प्लस लियम। पेट्रोलियम, पेट्रो का मतलब होता है रॉक। क्या मतलब होता है? रॉक। रॉक माने चट्टानें जो होती है हमारी अर्थ की चट्टान। ओलियम मीन, लियम मीन ऑयल। क्या होता है? लिम मीन होता है हमारा ऑयल, यानी कि एक ऐसा ऑयल जो हमें कहाँ से मिले? रॉक से मिले, चट्टानों से। चट्टानों के अंदर से मिलता है, चट्टानों के दोबारा नहीं, चट्टानों के अंदर जो चट्टानें होती है हमारी। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि अगर ये एक हार्ड रॉक चट्टान, नॉन पोरस, नॉन पोरस मीन जिसके अंदर कोई होल्स ना हो, जिसके अंदर पास ना हो सके, क्या? लिक्विड और गैसेज पास ना हो सके। अब ये क्या होता है हमारा पेट्रोलियम? दो लेयर के, दो रॉक्स, नॉन पोरस रॉक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। एक लेयर ऊपर होगी और एक क्या होगी? नीचे होगी। अब ये क्या होता है? यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? इकट्ठा। अब ये क्या होता है कि यहाँ से नॉन पोरस है ये हमारी रॉक, नॉन पोरस होने के कारण क्या होता है? ये नीचे नहीं जा सकता। और ये ऊपर वाली भी अगर नॉन पोरस है तो इसके कारण क्या होता है कि जो गैसेज यहाँ पे बन रही है हमारी, वो ऊपर नहीं जा सकती। अब आप कहोगे सर नीचे वाली तो ठीक है, ये पोर होके नीचे तक यहाँ तक आ गया तो नीचे हमें मिल गई, लेकिन ये ऊपर वाली कहाँ से आ गई? नॉन पोरस रॉक। तो फिर ये आएगा कहाँ से? भाई ये एक दिन में तो बना नहीं है, तो ऐसा नहीं है अगर ये नॉन पोरस रॉक मिल सकती है यहाँ पर तो ऊपर नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, और इनके बीच में हो सकता है काफ़ी बड़ा गैप होता है हमारा। ठीक है, बनने के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ ही बनेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या इकट्ठा होगा? हमारा पेट्रोलियम, यानी कि क्रूड ऑयल भी बोलते हैं इसको। जैसे आपने न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि क्रूड ऑयल की वैल्यू ये है, ये हम सुनते हैं हमेशा, तो वो क्या हमारा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। क्या हमारा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर है? इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, और इनको हम बाद में प्यूरिफाई करते हैं, जिससे हमें कुछ जो हमारा फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है आफ्टर प्यूरिफाइंग। जब ये प्यूरिफाई हो जाता है उसी के बाद हम इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, एज ए फ्यूल के।
अब इसके अंदर जब हमारा ये नॉन पोर्स के बीच में आ जाता है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो सबसे ऊपर होती है पेट्रोलियम गैस, सबसे ऊपर होती है पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? पेट्रोलियम गैस। तो हम क्या करते हैं, जब रॉक्स के अंदर ये अगर हमारी ऊपर भी लेयर्स होती हैं, अर्थ की क्रस्ट होती है हमारी, हम इसके अंदर क्या करते हैं, जब होल्स करते हैं इस प्रकार से, क्या करते हैं, होल्स करते हैं, तो सबसे पहले जो बाहर निकलती है वो क्या निकलती है, हमारे पास गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस, जिसको हम पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, या आपको उस नाम से जानते होंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इन शॉर्ट फॉर्म एलपीजी। किस नाम से जानते हो आप? एलपीजी। वो हमें यहाँ से मिलती है। यार ये डायरेक्ट क्या होती है, यूजेबल होती है हमारी, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और बहुत सारे वेल्स या जो कुएं होते हैं ये हमारे पेट्रोलियम्स के, उनके अंदर क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ पर पेट्रोलियम ही मिले। हो सकता है कई कुओं के अंदर या वेल्स के अंदर हमें सिर्फ क्या मिलती है, गैसेज मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ओनली एंड ओनली गैसेज मिलती हैं, और चीज़ें नहीं मिलती। और हो सकता है वहाँ पर पेट्रोलियम भी मिल जाए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद अगर ये गैस निकल जाती है, और या फिर हम क्या करते हैं, गैस निकालने के लिए अलग से पाइप लगा देते हैं और पेट्रोलियम के लिए थोड़ी डाउनवर्ड मूव करा देते हैं। किसको? क्योंकि गैस हमेशा कहाँ रहती है, अपवर्ड रहती है, और जो ये लिक्विड ऑयल है हमारा पेट्रोलियम वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो हम पाइप एक साइड से और डाल देते हैं, जिससे क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को ऊपर की तरफ पंप कर लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव अस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब जब जो हम पेट्रोलियम को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने का मीन हम उनको प्यूरिफाई करते हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर। जैसे कैरोसिन ऑयल अलग कर दिया हमने, पेट्रोल अलग कर दिया, डीजल अलग कर दिया, ठीक है, या और लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं हमारे, वो अलग हो गए, गैसेज अलग हो गई। तो इस प्रकार से जो हमने उनको अलग अलग किया उसी को बोलते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। किसका करते हैं? पेट्रोलियम का। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर तो हमारी सारी चीज़ें मिक्स है। तो हमने इसको किया, गिव अस द फॉलोइंग फ्रैक्शन, जो हमें क्या देता है, अलग अलग देता है, विच कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल, जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसकी तरह, फ्यूल की तरह। लाइक पेट्रोलियम गैस, पहली क्या आती है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोल, या इसको पेट्रोल को हम गैसोलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसोलिन, ठीक है। कई स्टेट्स या कई कंट्रीज के अंदर इसको गैसोलिन बोला जाता है, नॉट पेट्रोल, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये इस प्रकार से कुछ मेन हमें मिलते हैं। ये किसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं? फ्यूल की तरह यूज़ किए जाते हैं। बट जो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं ये फ्यूल की तरह यूज़ नहीं होते। ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं फॉर लुब्रिकेशंस, यानी कि चिकनापन लाने के लिए, ठीक है। ये भी हमारी मशीनों के अंदर यूज होता है, चाहे उसके अंदर हमारी कार आए, साइकिल आए, कुछ भी आता है तो वहाँ पर हम लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था भी हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब हम इनको डिस्टिलेशंस करते कैसे हैं, पेट्रोलियम डिस्टिलेशंस है क्या, ये किस प्रकार से किया जाता है, इसके लिए मैं आपको, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, पेट्रोलियम है क्या, अब ये जो पेट्रोलियम है हमारा वो किस किस वर्ड से मिलकर बना हुआ हमारा, पेट्रा इज इक्वल टू होता है रॉक। किसके इक्वल होता है पेट्रा, हमारा रॉक। देखो पेट्रो था, ओ की जगह ए लगाया हमने, पेट्रा मीन रॉक यानी कि चट्टान। उसके बाद आता है हमारा ओलियम, उसके बाद क्या आता है, OLEUM, ओलियम मीन ऑयल। ओलियम का मीन क्या होता है, ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम जो वर्ड है हमारा वो किससे मिलकर बना हुआ है, पेट्रा ओलियम, पेट्रा और ओलियम से मिलकर बना, जिसका मतलब क्या होता है, रॉक। पेट्रा का मीन होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि एक ऐसा ऑयल जो हमें कहाँ से मिले, रॉक्स के बीच से मिलता है, रॉक्स से के ऊपर मिलता है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर। कैसा है, क्रूड ऑयल जो होता है हमारा वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सर होता है सेवरल सॉलिड्स का, उसके अंदर बहुत सारी सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स, गैसेज। अब ये आए कहाँ से, आपको होगा, देखो इतने टाइम तक ये क्या होते हैं, पोर हो के नीचे जाती हैं। कब तक पोर होते रहते हैं, जब तक इनको एक हार्ड रॉक ना मिल जाए, ठीक है।
अब वो हार्ड रॉक मिल गई तो वहाँ पर जाते जाते क्या करते हैं, जो अर्थ के अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटी, सल्फर और सॉलिड्स या अर्थ के पार्टिकल्स होते हैं या मिट्टी या सॉल्ट, ये सभी चीज़ें इनके अंदर क्या होती जाती है, मिक्स होती जाती हैं। तो वो क्या है, सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैसेज हाइड्रोकार्बन के फॉर्म के अंदर भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं विद वाटर, और साथ में पानी तो होता ही है, विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। और क्या होते हैं, अर्थ पार्टिकल्स होते हैं। वाटर के डायरेक्ट वाटर के फॉर्म में नहीं होता क्योंकि वाटर इसके अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन किसके रूप में मिलता है, वाटर वेपर के रूप में, क्योंकि जो गैसेज होती है ना हमारी इसके ऊपर, उसके अंदर कुछ परसेंट वाटर वेपर भी मिलते हैं। गैसेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, इनके अंदर क्या मिलते हैं, कुछ कार्बन कंपाउंड के पास क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन एंड सल्फर गैसेज भी मिलती हैं। पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है प्रोसेस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ से हमारा एक पेट्रोलियम अंदर जाता है, वहाँ पर हमने उसको हीट किया है, कोयले के द्वारा हीट किया हो या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, कैसे भी हमने क्या किया, उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, और उसका जो टेम्परेचर है वो हमने कितना कर दिया, 400 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे 400 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, इस तरफ हम क्या करें, उसको हीट कर रहे हैं। उसके बाद वो एक पाइप के थ्रू हो जाता है और किसके अंदर, एक ट्यूब सी दिखाई दे रही है आपको। इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं। उनका क्या होता है कि जो सबसे लोअर है वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 300 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 260, 180 डिग्री, 110, और इस प्रकार से टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता जाता है। तो जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ऐसा क्या कारण है कि इस प्रकार से हमारे अलग अलग फ्यूल्स हमें मिलते हैं। जो सबसे पहले मिलता है फ्यूल ऑयल मिलता है हमें, क्या मिलता है, फ्यूल ऑयल, और उसके बाद मिलता है हमें डीजल मिलता है, कैरोसिन मिलता है, और पेट्रोलियम मिलता है, और फिर पेट्रोलियम गैसेज भी मिलती हैं। ये इस प्रकार से आपको अलग अलग मिलते हैं। लेकिन ये होता कैसे है कि इस प्रकार से हमें अलग अलग मिलते हैं। देखो, हर ऑयल, चाहे कोई ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैसेज हो, सबका अपना एक कूलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, अपना अपना एक पर्टिकुलर कूलिंग पॉइंट होता है। तो जब पेट्रोलियम से ये वहाँ से आते हैं तो ये क्या किसकी फॉर्म में आते हैं, गैसेज की फॉर्म में, क्योंकि ये वेपराइज हो जाते हैं। क्या आते हैं, वहाँ से गर्म हुए और हमने क्या किया, इनको वेपराइज कर दिया। वेपराइज करने से क्या होता है कि जब ये ऊपर की तरफ उठते जाते हैं इस ट्यूब के अंदर, तो हमारा क्या देखते हैं कि इनका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो जो इसके अंदर ये जो ट्रे सी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये इनके ऊपर जाते हैं और कूल होते जाते हैं और अपनी अलग अलग हमें मिलते रहते हैं। जैसे सबसे ऊपर मिलती है हमें एलपीजी गैस, उसके नीचे पेट्रोलियम, फिर डीजल्स, कैरोसिन वगैरह, ये सारे ऑयल्स हमें इस प्रकार से मिलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी। अब ये एलपीजी क्या होती है, देखो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं एलपीजी, जो आप सिलेंडर के अंदर भरवा के लेके आते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, फॉर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब एलपीजी है क्या, जो एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट्स है या कंस्टिट्यूट्स है वो क्या है, ब्यूटेन है हमारा। क्या है, ब्यूटेन। जो मेन कंस्टिट्यूट्स है किसका, हमारा एलपीजी का, वो है ब्यूटेन। हालांकि इसके अंदर हमारी प्रोपेन भी होती है और इथेन भी होती है। कुछ परसेंट अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या क्या होती है, प्रोपेन, इथेन, बट मेन कंस्टिट्यूंट्स इज ब्यूटेन। ये आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूंट्स ऑफ एलपीजी गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। इसके अंदर होती क्या क्या है, सेकंड, प्रोपेन एंड इथेन, विच हैज बीन लिक्विडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। और जिसको हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर गैसेज की फॉर्म में होते हैं ये, लेकिन हम क्या करते हैं, जब ये प्रेशर अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, इन गैसेज के ऊपर। कौन कौन सी गैसेज, प्रोपेन, कौन कौन सी, प्रोपेन, इथेन, और मेन कौन सा था हमारा, ब्यूटेन।
कौन सा था हमारा मेन? ब्यूटेन। इन तीनों के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेशर अप्लाइंग ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? गैसेज से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती हैं। किसके अंदर आ जाती हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती हैं। किसके कारण हुआ ये? अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो लिक्विड कैसे नोट करेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LPG। क्या बोलते हैं? LPG। ये है भाई हमारी LPG। इसके बारे में मैंने आपको नोट कर दिया। क्या है कि LPG पेट्रोलियम, क्या होती है हमारी LPG फुल फॉर्म? L फॉर लिक्विड, P फॉर पेट्रोलियम, G फॉर गैस। क्या बोलते हैं इसको? LPG। कंसिस्ट मेनली ब्यूटेन। हमारा जो इसका मेन कंस्टिट्यूट्स होता है वो क्या है? हमारा ब्यूटेन होता है। यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर कौन सी गैस होती है? हमारी ब्यूटेन गैस होती है। ब्यूटेन भी एक गैस है, ठीक है। और इसके साथ और भी दो गैसेज होती है हमारी अलोंग विद स्मॉलर अमाउंट। लेकिन ये क्या होती है? स्मॉल अमाउंट के अंदर होती हैं, प्रोपेन एंड इथेन। कौन कौन सी दो गैसेज होती हैं? प्रोपेन एंड इथेन, विच हैज बीन लिक्विडिफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर। और ये क्या करती हैं? इनको हम, और ये हमारी गैसेज होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर अप्लाई करके क्या कर देते हैं? लिक्विफाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इस गैस का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं? हम इस गैस का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? खाना बनाने के लिए। हालांकि इससे व्हीकल्स भी चलते हैं। और जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है हमारी, वो एक स्मेल लेस, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ये स्मेल लेस गैस। लेकिन अभी आप कहोगे सर स्मेल नहीं आती गैस में से, इसमें से तो बहुत गंदी स्मेल आती है। आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, वो एक स्मेल नहीं होती, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती उसके अंदर। वो ऑडरलेस है, यानी कि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, एक ऐसी गैस है। लेकिन इसके अंदर स्मेल को बनाया जाता है, एक एलिमेंट डाला जाता है जिसको बोलते हैं हम इथाइल मरकैप्टन। क्या बोलते हैं? इथाइल मरकैप्टन। अब ये क्यों डाला जाता है? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस। क्या सा होता है? स्ट्रॉन्ग, मैं नोट करवा देता हूँ आपको। ए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस था हमारा? इथाइल मरकैप्टन। क्या था? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन्स। क्या था हमारा? इथाइल मरकैप्टन्स, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5 CH CSO नहीं SH क्या होता है भाई? SH। ये इसका क्या होता है? हमारा केमिकल्स फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो C2H5 है भाई, ये H5SH। क्या हमारा फॉर्मूला? C2H5SH। किसका है ये? इथाइल मरकैप्टन का। ये किसके लिए ऐड किया जाता है? ओड स्मेल आने के लिए। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है? क्यों डालते हैं? इसका एक ही बेनिफिट होता है कि देखो अगर हमारी गैसेज लीक हो जाए, देखो ये LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये हाईली एक्सप्लोजिव गैस होती है। क्या होती है? एक्सप्लोजिव गैस। फटती है, ये बर्न होती है, बड़ी फास्टली बर्न हो जाती है, जिसके कारण हमारा क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें इसका क्या पता चले कि भाई ये लीक हो रही है या नहीं हो रही। तो लीकेज का पता लगाने के लिए, क्योंकि देखो अगर हम ये ऐड नहीं करते इसके अंदर तो ये क्या है? स्मेल लेस है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई स्मेल आएगी ही नहीं। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस ऐड करते हैं, इथाइल मरकैप्टन। क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस ऐड करते हैं, इथाइल मरकैप्टन, जिसका केमिकल फार्मूला है हमारा ये। किस चीज़ के लिए करते हैं? डिटेक्शन ऑफ गैस लीकेज। किसके लिए करते हैं? डिटेक्शन फॉर गैस लीकेज।
गैस की लीकेज का पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है किसके अंदर, आपके घर पे जो गैसेज आती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उससे क्या है, हमें इसका पता चल जाता है जब भी हमारी गैसेज लीकेज होती है। अब इसके देखो, गैसेज हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं, और इसको यूज़ करते टाइम हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, वैसे मौखिकली बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 50 किलो जूल होती है, जो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। इसके कारण ये हमें सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या प्रोवाइड कराती है, हीट प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कैसे, हम सिलेंडर्स के अंदर इसको भरते हैं, कहीं से कहीं ले जाओ। ठीक है, और इसको हम क्या करें, सेफली हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या, क्योंकि सिलेंडर्स को आप एक बार भर दिया, आप चाहे 1 साल तक यूज मत करो उसको। ठीक है, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेफ, इसकी क्या है, हमारी एडवांटेजेस हैं किसकी, एलपीजी की। और हाँ, इसकी एक एडवांटेज भी है कि ये स्मोकलेस बर्न होती है, इससे कोई धुआं नहीं निकलता आपका। ठीक है, क्या होती है, स्मोकलेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आती है इसकी डिसएडवांटेज ऑफ एलपीजी। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, डिसएडवांटेज भी इसकी यही है कि ये बड़ी फास्टली बर्न होती है, और जिसके कारण ये एक्सप्लोजिव हो जाती है कई बार। अगर आपकी पाइप्स या किसी भी प्रकार से गैस लीक हो जाए, और तो ये क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो सकती है, बर्न आउट हो सकता है। हमारे कई घरों के अंदर इसके कारण आग लग जाती है। यही इसकी डिसएडवांटेज है एलपीजी की। उसके बाद आती है हमारी प्रिकॉशंस, कि हमें प्रिकॉशन, सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस के रूप में क्या है हमारा, कि हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए। प्रिकॉशंस के लिए क्या बताया गया अभी, कि आपको गैसेज का चेक करते रहना चाहिए। ओड स्मेल आती हो हमें, तो माचिस या लाइटर्स ऑन नहीं करना चाहिए, स्विच ऑन ऑफ नहीं करने चाहिए। रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद गैस की पाइप जो होती है हमारी, उसको चेक करते रहना चाहिए। क्या, पहले हमें किससे बंद करें, रेगुलेटर से। रेगुलेटर से जब हमने बंद कर देंगे तो उससे क्या होता है कि गैस जो पाइप के अंदर है वो भी बर्न आउट हो जाती है। उसके बाद आप स्टोव से बंद कर दो। लेकिन जब उसको हम ऑन करते हैं तो उल्टा करते हैं, पहले रेगुलेटर से ऑन करते हैं और उसके बाद स्टोव से ऑन करते हैं। क्यों, अगर आप पहले स्टोव से ऑन करोगे और फिर रेगुलेटर से ऑन करोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, वो गैसेस लीक हो जाती है। क्योंकि जब आप सिलेंडर से वापस स्टोव तक आते हो तो कुछ गैस लीक हो जाती है, जिसके कारण एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है। इसीलिए पहले बंद करना है अगर हमें, तो पहले कहाँ से बंद करेंगे, सिलेंडर से। सिलेंडर के ऊपर हमारा होती है ना रेगुलेटर, रेगुलेटर से बंद करेंगे। उसके बाद स्टोव से बंद कर देंगे। और जब ऑन करना है तो कैसे करेंगे, पहले रेगुलेटर से ऑन करेंगे और स्टोव से बाद में ऑन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑन ऑफ करना पड़ता है। और स्मेल अगर आपको आती है तो खिड़की, विंडोज़ और डोर्स हैं जो आपके, वो ओपन कर दीजिए और रेगुलेटर से वॉल को बंद कर दीजिए, ताकि जो गैसेज हैं हमारी वो एयर के अंदर चली जाएं, एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएं और हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, और हाँ, जब भी गैस का यूज़ करते हैं और अगर आपको ओड स्मेल आ रही है तो स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करें। इलेक्ट्रिक स्विच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक स्विच की। अगर आप इन सभी प्रिकॉशंस को इनको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको इमेज के थ्रू शो कर देता हूँ। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसके ऊपर से। ठीक है, यही था अभी आज का हमारे वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।